Welcome, ladies and gentlemen, to this beautiful episode of 2023 Finish Your Year Strong. And this particular series is primarily focused upon how you can finish your year of 2023 with a bang. And not just that, but you can build momentum for 2024 as well. Because काफी सारे लोग ऐसा करते हैं कि यार साल स्टार्ट होगा, अगला साल शुरू होगा, जनवरी का मंथ आएगा, पहला दिन शुरू होगा, देन हम अपने गोल्स लिखेंगे, हम रिजोल्यूशंस लेंगे एंड सो ऑन. बट दैट पर्टिकुलर थिंग नेवर लास्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंस्पिरेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन. काफी कम परसेंटेज ऑफ पीपल होते हैं, काफी कम परसेंटेज ऑफ लोग होते हैं जिनको एक्चुअली में ये मेथड वर्कआउट करता है, दैट सेटिंग गोल ऑन 1st of January एंड सो ऑन. बट मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड, द हाई परफॉर्मर्स of this particular world, those who are making the bigger difference in this world, are the people those who actually begin their year even before एंडिंग ऑफ इट, इवन बिफोर एंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर. यानी कि जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं 2024 का मोमेंटम 2023 से ही बिल्डअप करना है. दैट्स व्हाट दिस सीरीज इज ऑल अबाउट. और उसी के साथ टुडे वी हैव फोर्थ एपिसोड ऑफ दिस सीरीज, जहां पे हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट आर द 5 टिप्स टू रीडिजाइन योर फ्यूचर. क्योंकि पिछले हफ्ते तक हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी है ऑन हाउ टू clear our past, how we can decide what are the things which we need to continue further and what are the habits which we need to remove from our day to day life. हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की है एंड इफ यू हैवंट येट वॉच्ड, मेक श्योर यू चेक आउट द प्रीवियस 3 एपिसोड. क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 3 ही हफ्ते पड़े हैं ऑन हाउ वी कैन एक्चुअली रीडिजाइन आवर फ्यूचर. वी कैन you can consider we can fix this particular year, and not just that, but we can also start 2024 with a rhythm कि जो अगला साल होगा that can actually become like a catalyst, become between the success and the failure life, or maybe the struggling and the successful life. Because I know that during any of the journey, whether you are doing your job, business, entrepreneurship, जो शुरुआत के काफी सारे साल होते हैं, although I don't know much about job, but if you're doing a business or if you're an entrepreneur or even if you're doing something else, जो स्टार्टिंग के फेज के जो दिन होते हैं, those are the most struggling days. but once you have those breakout moments, तब आपकी लाइफ जो है, it goes with the flow. It goes with the flow. आप कुछ भी काम कर रहे हो, it is eventually making you good results and so on, right? So in this particular episode we are going to discuss about what are the 5 tips so that you can redesign your future, और उसी के साथ अपने फ्यूचर को ब्राइट और बेटर बना सकते हो, और उसी के साथ आप उसको क्लियरली डिफाइन भी कर सकते हो. दैट्स व्हाट वी आर गोना डिस्कस. सो मेक श्योर यू टेक फुल नोट्स. So the first step in order to redesign your future is going to know where you are right now. काफी सारे लोगों को लगता है कि यार लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ हेल्थ. काफी सारे लोगों को लगता है कि मुझे 70 kgs तक का वेट चाहिए, बट दे डोंट नो अबाउट देयर करंट 10. यानी कि लेट्स अज्यूम दैट XYZ पर्सन इज देयर जिनका वेट 60 kgs है. उनको अपना करंट वेट ही नहीं पता है, उनको अपना करंट सिनेरियो ही नहीं पता है. तो हाउ ही कैन मेक हिज प्लान कि मुझे एक हफ्ते में, एक महीने में कितना वर्कआउट करना है, मुझे डाइट क्या चाहिए एंड सो ऑन. Similarly, let's assume that there is a person who is 90 kgs right now, or 80 kgs, 85 kgs. उनको 70 kgs तक आना है या 75 kgs तक आना है. उन्होंने अपना गोल सेट किया है, बट ही और शी इज नॉट क्लियर कि मेरा करंट प्रेजेंट टेंस क्या है, जिसके चलते इवन इफ योर गोल इज स्पेसिफिक, बट यू विल नॉट बी एबल टू अचीव इट, बिकॉज आपके पास करंट जो क्लैरिटी है, करंट प्रेजेंट टेंस की, वो क्लैरिटी है ही नहीं. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी विच आई हैव लर्न फ्रॉम माय मेंटर्स एज वेल, कि आपको नो मैटर आपके कितने बड़े गोल्स हैं, नो मैटर आपके कितने बड़े ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, आपको अपना करंट प्रेजेंट टेंस डिफाइन करना है. व्हाट इट इज ऑल अबाउट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, बिजनेस और करियर. देन कम्स पर्सनल डेवलपमेंट एंड देन कम्स कम्युनिटी. आपको सारे एरियाज ऑफ लाइफ को डिफाइन करना है कि मेरी लाइफ में हेल्थ कौन से स्टेज पे है, वेल्थ कौन से स्टेज पे है, रिलेशनशिप कौन से स्टेज पे है. एंड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग आपको पता लगेगा कि मुझे ये स्टेप लेना है so that I can move this forward and one step at a time. ये चीज मैंने काफी सारे वीडियोस में ऑलरेडी मेंशन कर रखी है. So make sure you know where you are right now. That is gonna be your first step. Second comes identify what you need to stop doing, because even in this particular series itself मैंने ये चीज मेंशन करी है. Even that was the example which I remember. मैंने डिस्क्रिमिनेट किया था between the professional life and personal life. आपको ये क्लियरली डिफाइन करना है कि मेरी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वर्कआउट कर रही हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वर्कआउट नहीं कर रही है. तो जो चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है, जो टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं, मेक श्योर यू रिमूव दोज एक्टिविटीज एंड बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ पेरेटोस प्रिंसिपल विच सेज लाइक 80-20 रूल. आपकी लाइफ में जो आप 20% काम करते हो, उसके बेसिस पे आपको 80% रिजल्ट मिलते हैं. सो मेक श्योर यू फोकस ऑन दोज 20% टास्क
ताकि आप अपना टाइम भी सेव कर सको, आप अपनी सारी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे फोकस कर सको। बिकॉज व्हाट लॉट ऑफ पीपल डू इज दे थिंक लाइक कि मुझे सिर्फ हेल्थ पे ही काम करना है, मुझे सिर्फ रिलेशनशिप पे ही काम करना है, मुझे सिर्फ पैसों पे ही काम करना है। लाइफ इज नॉट लाइक दैट माई फ्रेंड। लाइफ इज ऑल अबाउट अचीविंग होलिस्टिक सक्सेस, अचीविंग अबंडेंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। बिकॉज अगर आप, लेट्स अज्यूम, यू आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ मनी बट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर हेल्थ, एंड सडनली आपको लाइक इट्स एनी इमरजेंसी, इट्स लाइक मेडिकल इमरजेंसी जिसके चलते आप उठ भी नहीं पा रहे हो फ्रॉम योर बेड, व्हाट विल दैट मनी मेक सेंस? Absolutely not. Similarly, आपको सारी चीजें of life, what all the aspects of life, you have to focus on that. It applies to relationship as well. Let's assume आपका relationship काफी अच्छा है, but at the same instance of time, your health is not good or your finances are not good. So in some way or the other, it will backlash on it. Similarly, let's assume आपका money factor अच्छा है, health factor अच्छा है, but relationship with yourself, with your friends, with your family, with your husband, your wife or kids, with whomever, अगर वो अच्छा नहीं है, इट कुड ब्रिंग ऑन सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी जिसके चलते आपकी सारी जो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, जैसे कि हुआ हेल्थ, देन कम्स मनी, उन पे थोड़ा अफेक्ट पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई all these areas of life are in coincidence with you can consider correspondence with each other, and make sure you focus on what are the things which you can remove ताकि आप सारी aspects of life पे focus कर सको rather than just any one thing. Because what lot of people do is health or relationship or money or business or whatever, but life is all about and health and relationship, good health and good relationship, best health, best relationship, best business, and so on, right? So you should also think in that way. Similarly, the third thing is to release the negative emotions. हमने ये चीज भी डिस्कस की है in this particular series itself कि जो भी चीजें हमें हेल्प आउट नहीं कर रही है, we should remove that out. Similarly, ये जो इमोशंस के बारे में है, that is very crucial because at a human level, we because everybody is a human being, तो at a human level हमारे लाइक एट अ डे टू डे लाइफ हमें लगता है कि यार इस बंदे ने काफी कुछ अचीव कर लिया है, लाइक वी फील दैट एंगर, जेलस एंड सो ऑन, बट एट दैट सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम लेट्स अज्यूम दैट पर्सन इज मेकिंग 10 million per month and you want to achieve that level and you are currently at, let's assume, 5 million, right? So what a lot of people feel is ki, yaar, I'm lacking that 5 million, but at that instance of time you should be joyful that yes, I am making 5 million, and from 5 million to 10 million, how can I make this journey more fruitful? How can I make this journey more joyful, fulfilling, and so on? How can I be more alive? Right? So at this instance of time, आपको ये चीज रियलाइज करनी है कि आपको किसी और से कंपेयर करना बंद करना है, बिकॉज एट ए ह्यूमन लेवल everybody is unique as your thumbprint, as your fingerprints and all. Everybody is unique. Similarly, you have to realize whatever life you are living right now, it's completely unique. आपको किसी के साथ कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जस्ट नोट दिस डाउन, जैसे कि आप किसी और से खुद को कंपेयर कर रहे हो, सिमिलरली देयर कुड बी एनी अदर पर्सन जो कि उनको आपसे कंपेयर कर रहा है, एंड ऑन द अदर साइड लेट्स अज्यूम कि आप कंपैरिजन के चलते, जेलसी के चलते, यू आर कंपेयरिंग इन अ गुड वे कि हाँ ये मेरे लिए इंस्पिरेशन है, हाउ कैन आई अचीव दैट लेवल इन अ मोर जॉयफुल, फुलफिलिंग, अलाइव वे। सिमिलरली आपसे इंस्पायर होके जो पर्सन आपसे इंस्पायर्ड है, जो आपको एज अ, लेट्स अज्यूम, आपको एज अ गोल या फिर आपकी जो लाइफ है वो एज अ ड्रीम लाइफ अज्यूम करके वो खुद पे काम कर रहा है, दैट पर्सन कैन ऑल्सो लिव दैट फुलफिलिंग लाइफ, राइट? So make sure you release the negative emotions, and that would be the primary thing which I can mention. Before any other things, you can focus more on releasing the negative emotions, जिसके चलते आप अपने present tense पे positively focus कर पाओगे. The fourth thing would be use time travel. इन द सेंस आपको मेडिटेशन के थ्रू, आपको विजुअलाइजेशन के थ्रू, आपको फ्यूचर में जाना है कि लेट्स अज्यूम कि ये मेरा गोल है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, तो हाउ एम आई गेनिंग दैट वेट, आपको टाइम ट्रैवल करना है इन सच अ वे। लेट्स अज्यूम, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था फ्यू मिनट्स बैक, कि कोई इंडिविजुअल है जिसका वेट 60 केजीज है और उनको 70 केजीज पे जाना है, तो हाउ दैट इंडिविजुअल कैन यूज टाइम ट्रैवल कि अगर मेरा वेट 70 केजीज हो जाता है तो व्हाट विल बी माई लाइफ, मैं कैसे अपनी लाइफ में I can bring more enthusiasm, because with good health comes comes joy, comes fulfillment, comes you can consider good interaction with people, positive environment, and so on. Your mindset also starts working even in more better way, right? So you can use that time travel in order to visualize कि आपकी जो fulfilling life है, आपकी जो ड्रीम लाइफ है,
how that life looks like, ताकि आपको clarity मिल सके कि हाँ, if I achieve that, actually there are a lot of concept in terms of manifestation, law of attraction as well, which we will definitely cover up in upcoming new initiative. But as of now, what you can do is you can do certain meditations, you can visualize a lot of things कि मेरी life इन aspects of life में कैसी दिखती है, and that's what can help you in order to set the foundation कि मेरी ड्रीम लाइफ क्या होगी, मैं उसको गोल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, and how I can convert it into a reality as well, right? So that would be the fourth point, and last but not the least would be a lifelong learner. This is what I've learned from my mentors as well, and this is what I'm following since last 3 years, is that to become a lifelong learner. काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैंने एक बार ट्रेडिंग सीख ली, आई जस्ट हैव टू लीव इट. आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल बिकॉज आई एम इनटू ट्रेडिंग. काफी सारे लोगों को लगता है कि यार अभी मैंने वेट गेन कर लिया या वेट लॉस कर लिया, आई हैव टू जस्ट लीव इट, मैं कुछ नहीं करता हूँ. But what you have to do is, my friend, that you have to be a lifelong learner. You have to be a seeker. You have to have that growth mindset, right? Because life never stops teaching. So why to stop learning? Right? This is one of the analogy जो मैं अपनी community में हर session में share करता हूँ, that life never stops teaching, so why to stop learning? And the day you stop learning is the day you stop growing. And by the time you stop growing, your growth will be stagnant, your goals will be stuck at that place of at that instance of time, and you will feel like यार मैं कुछ काम कर भी रहा हूँ तो मेरे goals पे मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, या फिर ये problem आ रही है, वो problem आ रही है, and so on, right? So you have to be a lifelong learner, whether it is in terms of health, wealth, relationship, personal development, or any other aspect of life as well. Because मैंने एक और analogy जो mention की है, life never stops teaching, so why to stop learning? Even you can watch that particular analogy once again, क्योंकि यही एक चीज है which is gonna differentiate the best from the rest, is how you can be a lifelong learner. और even with being a lifelong learner, एक और concept आती है, that is learn, unlearn and relearn. काफी सारे लोगों को लगता है कि यार मुझे सिर्फ चीजें सीखते जाना है, ऐसे वैसे मुझे ये भी सीखना है, वो भी सीखना है. बट एट सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ यू हैव टू रियलाइज दैट यू विल हैव टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. क्योंकि इवन इन आवर कम्युनिटी देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि ऑलरेडी ट्रेडिंग बैकग्राउंड से आते हैं. फर्स्ट व्हाट आई मेंशन देम इज, आपने लाइक आई गिव देम द क्लैरिटी कि ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं. अगर आपको पहले से इसके अलावा कुछ पता है, make sure you just keep that knowledge with you, because right now you'll have to unlearn those things. And if you're not ready, you're not open and coachable, please don't join our community. Please follow what path you want to follow, right? So this is also what is like a very important thing, that is learn, unlearn and relearn. काफी सारी चीजें आपको खुद से सीखनी पड़ेगी with the help of mentor, coaches and so on. Then you will have to unlearn a lot of things कि मुझे, let's assume मैं 100% सीख रहा हूँ, although life is not about any 100% and all, it's all about progression. But let's assume अगर मैं 10 चीजें सीख रहा हूँ, उन 10 चीजों में से मुझे 3 से 4 चीजें अनलर्न करनी पड़ेगी कि मुझे ये अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करनी. सिमिलरली आई हैव टू रीलर्न कि अब इसकी स्पेस पे मुझे और क्या सीखना है, एंड सो ऑन, राइट? So I hope that you're absolutely clear about all the concepts which I shared in this particular video, and how you can redesign your future and make sure you take full action. जो भी चीजें मैं mention कर रहा हूँ in terms of implementation, please do implement all the things, because till the time you're not taking any action, it's not gonna make sense. Because knowing but not doing is the end of knowing, right? So make sure you share all your takeaways below this particular video, and take all the snapshots as much as possible. You can tag me on Instagram stories as well, and wherever you want. And please do make sure that you share this particular series with your friends and loved ones, ताकि वो लोग भी इस particular series का maximum benefit ले सकें, and they can also take charge of the last 3 weeks of this particular year, and they can start 2024 with a bang. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.